खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा। राज्य सरकार की मंशा अनुरूप खाद्य सुरक्षा से कोई भी पात्र व्यक्ति नहीं रहे वंचित। गिव अप अभियान को गति देने के दिए निर्देश। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अजमेर एवं ब्यावर जिलों के रसद विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में गिव अप अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने जिले की प्रगति से अवगत कराया। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 26 जनवरी से राज्य के नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जा रहा है। इस दिशा में सक्षम व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ त्यागने के लिए नवाचार के रूप में गिव अप अभियान प्रारंभ किया गया है। इससे वंचित परिवारों को लाभ मिलेगा। अब तक प्रदेश भर में लगभग 20,71,000 लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ा है। इस संख्या को 35 लाख तक पहुंचाने के लिए समस्त अधिकारियों को तेजी से कार्य करना चाहिए। इससे राज्य को केवल गेहूं वितरण से ही 378 करोड़ की वार्षिक बचत होगी। रसोई गैस सब्सिडी, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना तथा दुर्घटना सुरक्षा योजना के माध्यम से होने वाली बचत अतिरिक्त है। इसमें अजमेर एवं ब्यावर जिले से लगभग 76,000 व्यक्तियों ने लाभ स्वेच्छा से छोड़ा है। मंत्री गोदारा ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से राज्य में 35 लाख नए पात्र लाभार्थियों को योजना में शामिल किया गया है। आगामी एक माह में इस संख्या को 50 लाख तक किया जाएगा। नए लाभार्थियों की संख्या 60 लाख तक पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्राथमिकता वंचित परिवारों को योजना का लाभ दिलाना है। इनमें अजमेर एवं ब्यावर से 1,21,000 लाभार्थी जुड़े हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गिव अप संख्या को अजमेर में 77,000 से बढ़ाकर 1.25 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। इससे आगामी समय में और अधिक पात्र लाभार्थी योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि खाद्य सुरक्षा से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे। इसके लिए गिव अप अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया जाए और सभी सक्षम व्यक्ति स्वेच्छा से लाभ त्याग कर गरीबों को उनका हक दिलाएं। राज्य के लिए 4 करोड़ 46 लाख की सीमा केंद्र द्वारा निर्धारित की गई है। इसमें लगभग 16 लाख स्थान रिक्त हैं। इस माह लगभग 50 लाख नए लाभार्थी जुड़ जाएंगे। बैठक में गिव अप के तहत दिए गए नोटिस की कार्रवाई को अपर्याप्त मानते हुए कार्रवाई बढ़ाने के निर्देश दिए गए। साथ ही फील्ड में जाकर जनसंपर्क के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने के निर्देश दिए। जिले में 49,000 नए अपात्र व्यक्तियों को हटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके लिए 31 अगस्त की समय सीमा रहेगी। अजमेर शहर के वार्ड संख्या 1 से 30 को 4,000, वार्ड संख्या 31 से 50 को 3,000 और वार्ड संख्या 51 से 80 को 2,000, अजमेर ग्रामीण को 5,000, पुष्कर क्षेत्र को 2,000, बिनाय को 4,000, किशनगढ़ को 6,000, अराई को 2,500, रूपनगढ़ को 2,500, सांवर को 2,000, पीसावन को 5,000, नसराबाद को 5,000, केकड़ी को 4,000 और सरवाड़ को 5,000 अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए। पुष्कर क्षेत्र एवं पीसागंज क्षेत्र के कार्यों में तेजी लाने के साथ ही सीधी मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार ब्यावर क्षेत्र के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जवाजा के लिए 2,500, ब्यावर के लिए 1,500, मसूदा के लिए 4,000, विजयनगर के लिए 600, जैतारण के लिए 5,000, रायपुर के लिए 3,000 और बदनौर के लिए 3,000 व्यक्तियों के नाम हटाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। निरीक्षण कार्यों को नियमित किया जाए और प्रत्येक निरीक्षक प्रतिदिन कम से कम एक दुकान का निरीक्षण करे। अपात्र लाभार्थियों से अंतिम अवसर के बाद मुआवजा वसूली की कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 4 योजनाओं का लाभ सम्मिलित है। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं, मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को साल में 12 सिलेंडर 450 रुपये में, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए का मुआवजे का भी लाभ मिलता है। उन्होंने जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित किया कि साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित करें। ये समीक्षा बैठक प्रत्येक शुक्रवार को होनी चाहिए। जिले में कार्यरत प्रवर्तन अधिकारी और निरीक्षकों के मध्य कार्यों का समानुपातिक रूप से वितरण किया जाए। इसके लिए तत्काल आदेश निकाले जाने चाहिए। प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रेषित करें और अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाए। बैठक में NFSA के लंबित आवेदनों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। मंत्री गोदारा ने कहा कि राजस्थान में गिव अप एक नवाचार के रूप में उभरा है। इस अवसर पर अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने सुझाव दिया कि जिन राशन दुकानों के लाइसेंस निरस्त किए जाएं, उनके स्थान पर निकटवर्ती डीलर को जिम्मेदारी सौंपी जाए। इससे आमजन को कठिनाई नहीं हो। उचित मूल्य की किसी दुकान को निकटवर्ती दुकान के साथ जोड़ने की नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है। इस अवसर पर देहात अध्यक्ष जीतमल प्रजापति, शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, केकड़ी प्रधान कोनार सिंह, अर्जुन नलिया, अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा
आयुक्त पूनम सागर, पीएसओ शैलेश सुराणा, प्रशिक्षु आईएएस डॉक्टर नेहा राजपूत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ज्योति ककवानी सहित रसद विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। खाद्य सुरक्षा विभाग की बैठक ली, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार जो 26 जनवरी से पोर्टल चालू किया गया है, उसमें नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जा रहा है। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर गिव अप कैंपेन जो शुरू किया गया, जिसको लेकर बैठक की गई, जिसमें सम्माननीय विधायकगण, अधिकारीगण सारे मौजूद रहे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, गिव अप कैंपेन जिसमें किया गया कि जो सक्षम लोग हैं वो खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ें। और 1 नवंबर से जब से ये कैंपेन शुरू किया गया, गिव अप कैंपेन, मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि हम लगभग 21 लाख के आसपास संख्या को टच कर रहे हैं, जिन्होंने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा। जिसमें अजमेर जिले में भी 76,000 के आसपास संख्या है, बुलाकर अजमेर ब्यावर मिलाकर। और लगभग 1,21,000 नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा में 26 जनवरी से अजमेर जिले में जोड़ दिया गया है। 35 लाख के आसपास राजस्थान में जोड़े, जिसमें 1,21,000 नए लाभार्थी खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से हमारे अजमेर जिले में ब्यावर मिलाकर जोड़े गए हैं। ये नए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास कि अंतिम छोर तक बैठा व्यक्ति उसको लाभ मिले। और जो सबसे बड़ी समस्या हम जनप्रतिनिधि और आती थी सबको, अधिकारियों को जब क्षेत्र में जाते थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो पात्रता रखते थे पर खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित रहे थे। तो जब से पोर्टल चालू किया गया, उसमें लगातार 2022 से जो वंचित सूची थे वो जुड़ रहे हैं, 2025 में जिन्होंने आवेदन किया वो जुड़ रहे हैं। और हमने एक इसमें संशोधन करते हुए जिला कलेक्टर्स को पावर दिए गए हैं कि वो कभी भी नए व्यक्तियों को जो पात्रता रखते हैं उनको जोड़ा जाए। ये नए लाभार्थियों को जोड़ रहे हैं, एक तरह से उन्हें 4-in-1 लाभ है। इसमें पहला 5 किलो प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के माध्यम से 5 किलो गेहूं प्रत्येक व्यक्ति को, और दूसरा कि आप उसमें जितने मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है, उसमें व्यक्ति को, परिवार को 12 सिलेंडर साल में सब्सिडी में मिलते हैं 450 रुपये में। तीसरा, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत उसे चिकित्सा सुविधा का लाभ, जो कि बहुत बड़ी समस्या हम देखते थे। वो बहुत ही वंचित लोग थे, गरीब लोग थे, जिनको चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता था क्योंकि वो इसमें योजना में जुड़े हुए नहीं थे। तो उनको चिकित्सा का भी लाभ नहीं मिल रहा था। इस योजना के माध्यम से उनको सरकार की चिकित्सा सुविधा का माँ योजना के तहत लाभ मिल पाएगा। और चौथा, मुख्यमंत्री दुर्घटना सुरक्षा योजना के तहत यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख तक का उसको व्यक्तिगत उसमें बीमा राशि के रूप में लाभ मिलेगा। तो ये 4-in-1 स्कीम के तहत उसमें व्यक्ति को, नए लाभार्थियों को हम जोड़ रहे हैं। और हमें इस महीने के अंत तक उम्मीद है कि राजस्थान में 50 लाख नए लाभार्थी माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश के अनुसार, जो उनकी भावना रही कि वंचित लोगों को जोड़ा जाए, उस पर चलते हुए 50 लाख नए लाभार्थी जुड़ेंगे, जिसमें अजमेर जिले से भी जो अभी तक 1,21,000 है, वो भी संख्या अजमेर जिले से भी बढ़ेगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति विकसित भारत विकास की दिशा में बढ़ रहा है, तो उसमें जो भी लोग पात्रता नहीं रखते, सक्षम श्रेणी में आ गए हैं, वो इस खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ें, ताकि बहुत से लोग हैं जो वंचित है, उनको हम ये लाभ दे पाए। जब हम ये कह रहे हैं कि इतने लोगों को हम जोड़ रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहा है कि बहुत लोगों ने जो गिव अप कैंपेन के माध्यम से 21 लाख लाभार्थियों ने छोड़ा, तभी नए लोगों को हम जोड़ पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पुनः निवेदन करते हुए कि सक्षम व्यक्ति खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ें और ताकि नए व्यक्तियों को हम जोड़। आप सक्षम नहीं है कि उन पे कार्रवाई की जा सके? देखिए, हम भी एक ये जो इतने समय से जो योजना चल रही है, तो हम भी ये चाह रहे हैं कि लोग स्वेच्छा से करें। और जब ये लगातार आप देख रहे हैं कि हर महीने लोग स्वेच्छा से, हर महीने आप देखिए 2.5-3 लाख लोग स्वेच्छा से छोड़ रहे हैं, तो हमारा भी ये प्रयास है कि जब स्वेच्छा से जो कार्य करा जाए उसका मुकाबला नहीं हो सकता। तो हमारा प्रयास ये है कि स्वेच्छा से करें, क्योंकि जब शुरुआत की तो हमें 5 लाख भी आंकड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा था, पर आप सब मीडिया के साथियों से सहयोग से, आप सब ने जो सहयोग किया, अधिकारियों के सहयोग, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, तो ये संख्या लगातार बढ़ी जा रही है। तो हमारा पहला प्रयास ये है कि जितना स्वेच्छा से किया जाए उसका मुकाबला। और तो ये माने कि स्वेच्छा से ही करेंगे, बाकी आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी? ये विभाग भी प्रयास उसमें कर रहे हैं। ये भी एक तरह से हम लगातार जागृत कर रहे हैं, तो लोग हो ही रहे हैं। ये भी आप अपने आप में आप नहीं मानते कि भारत में इस तरह की सरकारी योजनाओं से स्वयं लोग लाभ छोड़ रहे हैं। ये भी एक अनोखी मिसाल राजस्थान कायम कर रहा है आपके और हम के द्वारा, हमारे द्वारा। और इतना बड़ा आंकड़ा स्वेच्छा से ही हुआ है। और मैं इससे बताना चाहूँगा, इसमें जिसने 21 लाख लाभार्थियों ने छोड़ा, उससे सिर्फ गेहूं में राजस्थान सरकार को सालाना 372 करोड़ की राजस्व बचत है। 372 करोड़। अब गेहूं जिसमें गैस सिलेंडर और दूसरी योजना तो अलग है बात करें। अभियान चलाया जाता है, लेकिन
अभी कार्रवाई नहीं हुई। वैसे ये सैंपल जो है वो हाँ कई बार लिए जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट तो आज तक कभी देखी नहीं होगी, इसलिए रिपोर्ट भी आती है। नहीं वैसे सरकार लगातार शुद्ध के युद्ध अभियान से लगातार चल रही है। वैसे विभाग चिकित्सा के अंदर आता है, पर फिर भी मैं सरकार के मंत्री के नाते कहूँगा कि हमारी सरकार इसमें बिल्कुल लगातार, और माननीय मुख्यमंत्री जी हर मीटिंग में और हर जगह निर्देशित करते हैं कि बिल्कुल आम उपभोक्ता को शुद्ध चीज़ें मिलनी चाहिए। इसके खिलाफ सरकार लगातार और अधिकारीगण लगातार जितनी कठोर कार्रवाई कर सकते हैं कार्रवाई करनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। सर, जिस स्तर पे पहले कार्रवाइयाँ होती थी शुद्ध के लिए, युद्ध के लिए, लेकिन कहना चाहूँगा पहले जब हमारी सरकार आई उस टाइम ये 10-12 महीने का डिफरेंस था राशन डीलर को। अब हम इसको लाते हुए जनवरी तक ले आए, जनवरी तक वो ले, और राजस्थान सरकार का 26 रुपये मार्च तक का भी दे दिया हमने। तो बिल्कुल हम इसको इस तरह से लेके आ रहे हैं कि अगले 2-3 महीने में बिल्कुल महीने टू महीने बराबर लेके आ जाएंगे। इस बात में इसको लगातार हम गैप को कम करते करते बराबर लेके आ गए इस बात। आपकी एक जो ये गिव अप अभियान योजना चल रही है, जो भी आपने कहा कि बहुत तेजी से छोड़ रहे हैं, इसमें आपने मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा उसका आय का, वो 1 लाख रुपए पूरे परिवार की होनी चाहिए। क्या ये संभव है 1 लाख रुपए? देखिए अब ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ये धारा है, पर हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। हम मेन फोकस 4 व्हीलर पर कर रहे हैं, और 4 व्हीलर भी उस पे जिसका निजी व्हीकल है और जो अपने व्यवसाय के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, उसके लिए मैं एग्जेम्प्ट करा हुआ है। और इतनी बड़ी संख्या 4 व्हीलर की, यदि आप अजमेर का भी डाटा निकालोगे और कितने लाभार्थी हैं तो आश्चर्यचकित डाटा निकलेगा। हम उसको भी लेकर कर सकते हैं, पर हमारा पहला प्रयास है कि हम लोगों को प्रेरित करके करें, ताकि सरकार का ये दायित्व कार्रवाई के बजाय प्रेरणा करके, प्रेरित करके लोगों को स्वेच्छा से छोड़ा आपने जाए। ट्रैक्टर को कृषि यंत्र मानते हुए इससे मुक्त कर रखा है। हाँ, आपका वही ट्रैक्टर आपके राशन वितरण कर रहा है अजमेर शहर में, तो उसको कॉम्पिटिशन सेट में मानोगे या एग्रीकल्चर देखिए अब ऐसे विषय तो बहुत गहराई में, हमारे पास तो इतना बड़ा आंकड़ा 4,46,00,000 में, अब ऐसे ये उसमें तो अथाह सागर है, उसमें ऐसे छोटे विषय को हम देख नहीं पाएंगे। हम तो ये मेन विषय कर रहे हैं, तो भी अब कितना लोगों को लाभ मिल रहा है। और अपने आप में आप ठीक है, हर चीज़ में कमी निकालना तो बड़ा आसान है, पर अपने आप में ये देखिए कि राजस्थान में 21 लाख लोगों ने स्वेच्छा से यदि गेहूँ का लाभ छोड़ा, सारी योजनाओं का, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। 21 लाख लोगों ने छोड़ा है और 35 लाख लोगों को हमने लाभ दे दिया है। मतलब 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर नए 35 लाख यूनिट यदि जुड़ती है। अधिकारी जो है उसके नहीं, आपको लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, और यदि कहीं कमी है तो उसको और दुरुस्त किया जाएगा। आपको कहीं ऐसा लगे तो आप बताना, हम और उसमें करेंगे बिल्कुल। पर सरकार लगातार प्रयत्नशील है। आपको कितना डिजिटल किया गया इस क्षेत्र में? ये सारा डिजिटल ही, अब तो सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन डिजिटल है। हमारा तो कोई भी सिस्टम ऑफलाइन है ही ना, सारा ऑनलाइन सिस्टम है सारा। राशन की दुकानों पर अन्य सामान भी जैसे मिलने के अब वो 1000 माननीय मुख्यमंत्री जी ने अन्नपूर्णा हमारे स्टोर खोलने की घोषणा की है, फेयर प्राइस उचित मूल्य दुकानों पर, तो उसकी अब कार्रवाई शुरू हो रही, और बिल्कुल जल्दी 5000 दुकानों का, उसमें पहले फेज में हम 1000 दुकानें करेंगे, फिर उसमें ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चीज़ें मिल पाए। राशन कार्ड को लेकर इस इशू ये रहता है कि लोग तो पहुंच रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रहा है, तो ऐसे में कोई शिविर लगा रहे हैं या कोई? मेरे ख्याल से अब ये दिक्कत तो कहीं नहीं आ रही होगी। डीएस साहब, आपकी दिक्कत आ रही है अपने ये मेरे ख्याल से? अब कहीं नहीं आ रही मेरे ख्याल से, अब तो नहीं आ रही है। तो हमने मेरे ख्याल से सारे समाप्त हो गए, आप पता करो, या आप 2 महीने 3 महीने पहले की बात कर रहे होंगे। आज की डेट में तो हम बिल्कुल सब काम विभाग में तीव्र गति से चल रहा है। कोई नहीं होता मुझे जरूर बताइए, उसको और करेंगे। कालाबाजारी और राशन चोरी को लेकर विवाद क्या करेंगे? हमारे विभाग में तो कालाबाजारी का तो कोई ऐसा है नहीं। जो राशन पे जाता है दुकान, उसको अंगूठा लगाता है, वो मिलता है। अब तो हमारा विभाग तो बिल्कुल, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आए, उसमें तो सारे विषय समाप्त हो गए। अब तो बिल्कुल हमारे विभाग में तो इसमें नहीं है सब। 5 विभागों का हाँ हाँ भाई, 5 महीने से राशन डीलरों को कमीशन नहीं। अभी तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो 35 लाख लाभार्थी जुड़ रहे हैं, उनके नाम लगातार जुड़ रहे हैं, उनको राशन मिलना शुरू हो रहा है। और जो अपने ई-केवाईसी आधार सेटिंग करा रहा है, उसको तुरंत लाभ मिल रहा है। और मैं आपको वादा भी करता हूँ कि अगले 1-2 महीने में जितने भी हम वो ई-केवाईसी कराएंगे और सबको गेहूँ मिलेगा, और सारी 4 योजनाएं को जो हमने बताई सबको लाभ मिलेगा। नए राशन कार्ड को लेकर नए राशन कार्ड जो बन रहे हैं, जो लाभार्थी जुड़ रहे हैं, वो हो ही रहे हैं, उनको तो जरूरत ही नहीं पड़ रही इसमें, चाहे हो ही रहे हैं, सब जुड़ ही रहे हैं इसमें। हमारा प्रयास ये है कि राजस्थान में एक भी व्यक्ति वंचित नहीं रहे। वो तब होगा जब गेहो कैंपेन के माध्यम से बहुत से सक्षम लोग और छोड़ेंगे, तो इसमें रिक्त स्थान होंगे। क्योंकि केंद्र के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के धारा 9 के तहत हम हर राज्य की सीलिंग है आबादी के हिसाब से। राजस्थान की सीलिंग 4,46,61,190, और अभी हमारे पास उसमें लगभग 15 से 16 लाख रिक्त स्थान हो रहे हैं। तो हम 15 से 16 लाख और व्यक्तियों को जोड़ेंगे। जो आज मैं 35 लाख का आंकड़ा बता रहा हूँ, 15-16 लाख और लाभार्थी जोड़ेंगे तो 50 लाख के आसपास ये संख्या पहुंच जाएगी। और ये अपने आप में, आप ये मानिए, सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पोर्टल 26 जनवरी को खोला, तो यदि 5 महीने में 50 लाख किसी सरकारी योजना में लाभार्थी जुड़ते हैं, तो अपने आप में आप सोचिए, सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी सरकार, कितने जो व्यक्ति हैं, जो पात्र व्यक्ति है, उनके लिए कितनी संवेदनशील है।
गिव अप योजना की बात करें, लेकिन लगातार आप डेट आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, 4 महीने में आपकी जो बूंदी की फर्म है, हाँ? एक सेकंड, आपकी जो बूंदी की फर्म है यहाँ ज्योति एंटरप्राइजेज जो वितरण का काम कर रही है पीडीएस का, वो आपसे स्टे लेके बैठी है, नया आप लोग कर ही नहीं पा रहे हो देखिए टेंडर, क्यों कारण? ये हमने आज ये बैठक में करा और उस निर्देश दे दिए फ्रेश टेंडर के, और 2-3 दिन में नए टेंडर निकल देंगे। ये बात है बिल्कुल निर्देशित करें और अधिकारियों को ये कहा कि टेंडर के लिए इसमें क्यों नहीं कार्रवाई, उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी कि टेंडर क्यों नहीं निकला। 1 वर्ष पहले वो राशन के गेहूं चोरी करते हुए पकड़ा गया था, मैंने खबर लिखी थी उसकी। बिल्कुल एमएलए साहब ने भी बात रखी थी। आपके अब तक उन पे कार्यवाही नहीं हुई है कुछ? बिल्कुल आपके होगी बात अधिकारियों ने क्या? कुछ बताया नहीं कि क्या हुई है कार्यवाही? नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है, इस पे बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल आपने बात बताई और आपको धन्यवाद। आप जैसे जागरूक पत्रकार इस तरह के समाचार लाते हैं, तभी विभाग में नवाचार और सुधार हो पा रहा है। और आप आगे भी इसी तरह कुछ जो भी कमियां हमारे सामने संज्ञान में लाते रहोगे तो उसका सुधार हम करते रहेंगे। जीवन का नाम ही सुधार है मैं बोल चुकी हूँ हाँ, मीटिंग में। और आपकी वजह से काम हो भी चुका है। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।